तो बियॉन्ड एनसीईआरटी में ये लेक्चर नंबर 3 है एपी चैप्टर का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। कि अगर हमें दिया हो 3 टर्म्स एपी में है, 4 टर्म्स एपी में, तो कौन सी टर्म्स हम लिखेंगे, कौन सी टर्म्स हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा रूल है। अगर हमें दिया हुआ है ओड नंबर ऑफ टर्म्स, ओड नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास आ गया 3, 5, 7। अगर हमें बताया कि 3 टर्म्स हैं एपी में, या 5 टर्म्स हैं एपी में, या 7 टर्म्स हैं एपी में, तो वो कौन कौन सी टर्म्स हम सिलेक्ट करेंगे और उनका कॉमन डिफरेंस हम क्या रखेंगे। तो जब भी ओड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी उनका कॉमन डिफरेंस हम रखेंगे डी, डी, डी। और इसका सिंपल सा रूल क्या है, मिडल वाली टर्म हो जाएगी ए, मिडल वाली टर्म हो जाएगी ए, मिडल वाली टर्म हो जाएगी ए। अब डी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस डी, डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस डी। तो जब भी पूछा जाए 3 टर्म्स एपी में है तो वो 3 टर्म्स हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि 5 टर्म्स एपी में है तो कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे, ए तो मिडल में रखी हमने, डी कॉमन डिफरेंस है तो डी को ऐड करेंगे, एक और बार डी को ऐड करेंगे, फिर डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक और बार डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 टर्म्स जो एपी में होंगी वो कौन कौन सी होंगी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। इसी तरह से अगर हम 7 टर्म्स के लिए देखेंगे तो 7 टर्म्स के लिए ये हो जाएगा, ए तो मिडल में रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इसके बाद ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी और ए माइनस डी। तो ये 7 टर्म्स हो जाएंगी अगर हमने एपी में लिखनी है। तो ये था रूल ओड के लिए। अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो क्या रूल रहेगा। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे अगर हमें चाहिए 2 टर्म्स, 4 टर्म्स, 6 टर्म्स या 8 टर्म्स, उस टाइम पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो टू डी हो जाएगा। टू डी क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर के लिए ले रहे हैं तो इवन नंबर के लिए टू डी, ऑड नंबर के लिए डी। तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें हमारे पास मिडल में 2 टर्म्स आएंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये हर वाले में आएंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, सिमिलरली ए माइनस डी, ए प्लस। तो ये आगे मिडल में टर्म्स। अब हमने रिमेनिंग टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। 2 टर्म्स के लिए तो ये बन ही गया हमारे पास पेयर। 4 टर्म्स के लिए ए माइनस डी, ए प्लस डी आ गया। अब टू डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो अगले टर्म में टू डी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस थ्री डी। और इस वाले में टू डी माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस थ्री डी। तो वैसे ही 6 टर्म्स के लिए बनाना है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी तो मिडल में आएंगे। ये बन जाएगा टू डी जब ऐड करेंगे तो ए प्लस थ्री डी, और टू डी ऐड करेंगे तो ए प्लस फाइव डी। और इसमें जब टू डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस थ्री डी, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस फाइव डी। सिमिलरली हम 8 टर्म्स के लिए भी बना सकते हैं। तो अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। अब करने को तो हम एपी ये भी एज्यूम कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, जैसे हम नॉर्मल एज्यूम करते हैं A1, A2, A3। पर उससे हमारे पास आंसर नहीं आएगा और कैलकुलेशंस टिपिकल हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। तो अभी हमने देखा था 3 नंबर्स, हम एज्यूम कर लेंगे लेट 3 नंबर्स इन एपी आर। तो वो कौन कौन से नंबर हैं, अभी हमने देखा था ऑड है तो ए प्लस डी, ए माइनस डी। तो ये 3 नंबर्स हमने एज्यूम कर लिए और इनका सम क्या गिवन है, -3। तो सम इनका गिवन है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसका सम है -3। अब इसका फायदा क्या हुआ ये टर्म सेलेक्ट करने का, डी और डी आपस में हो गए कैंसिल, 3a इज इक्वल्स टू -3। तो a की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गई -3। दो ही तो क्वांटिटी चाहिए होते हैं एपी के लिए, ए और डी। ए तो हमें फर्स्ट स्टेप में ही मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। वो जो 3 नंबर है उनका प्रोडक्ट है 8। तो ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट क्या है 8। अब हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो
इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को मैंने लिखा एज इट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगाई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब हमें ए की वैल्यू तो पता ही है, ए की वैल्यू है -1, तो -1 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। -1 उधर गया तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। तो डी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस √9, इसका मतलब +-3। तो ए की वैल्यू आई हमारे पास -1, बट डी की वैल्यू आई हमारे पास +-3। डी की दो वैल्यूज आ रही है, कोई बात नहीं, तो दो केस बन जाएंगे इसमें। केस फर्स्ट हो जाएगा जब ए की वैल्यू तो है -1, ई की वैल्यू है +3, उस टाइम पे तीन नंबर्स कौन कौन से बनेंगे, अभी हमने देखा था ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी थे तीन नंबर, तो ये -1 ए माइनस डी करेंगे, -1 माइनस -4 हो जाएगा, और ए प्लस डी करेंगे तो -1 + 3, ये हो जाएगा 2 हमारे पास। तो -4 -1 2, ये हमारे पास पहले तीन नंबर बन गए। अगर दूसरा केस देखें तो उसमें क्या हो जाएगा, ए को हम एज्यूम करेंगे -1 और डी को अब हम लेंगे -3, क्योंकि डी की दो वैल्यूज आई थी। तो इस केस में हमारी एपी क्या बन जाएगी, यही थी एपी नहीं सॉरी, तीन जो नंबर्स है हमारे, तो ए की वैल्यू अगेन -1, ए माइनस डी करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और ए प्लस डी करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -4। तो जो तीन नंबर होंगे वो ये होंगे -4 -1 या 2, या इनको रिवर्स किया हमने और कुछ नहीं किया, 2 -1 या -4। तो इसी पे बेस ये क्वेश्चन है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। तो अब तो पता है हमें कि 4 नंबर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो इसका जो भी आंसर हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे।